रामलीला कमेटी बरघाट ने गोरखपुर के सर्राफा भवन हिंदी बाजार में की प्रेस वार्ता। हम आपको बता दें कि श्री रामलीला कमेटी की तरफ से पिछले 162 वर्षों से प्रभु श्री राम की बारात रामलीला का मंचन, दुर्गा शक्ति मिलन, भरत मिलाप और प्रभु के राजगद्दी का भाव और दिव्या कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। कितने वर्षों में किसी स्थान में पार्षद, सदस्य, नागरिक, किसी भी संगठन या अधिकारियों की तरफ से कभी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं रही, बल्कि हमेशा प्रभु श्री राम के भाव्यायोजन को और दिव्या बनाए जाने में सभी ने अपना सहयोग दिया। आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई कि पिछले 6 महीने में स्थानीय पार्षद की तरफ से पहले रामलीला कमेटी पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। आपकी जांच और रामलीला कमेटी के पत्रों की जांच के बाद प्रशासन की तरफ से भी शिथिलता बरती गई। अगर जांच में कमेटी की तरफ से किसी प्रकार की कोई गलती सामने आती तो प्रशासन को रामलीला मंचन बंद करवाकर इस परिसर को अपने कब्जे में लेकर हम सभी पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन अगर लगाए गए आप कहीं भी सही नहीं मिले तो बार बार आरोप लगाकर प्रभु श्री राम के नाम की कमेटी पर आरोप लगाने वाले पर आखिर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जैसा कि पिछले दिनों फिर पार्षद की तरफ से श्री रामलीला मंचन के दौरान ही गलत तथ्यों के साथ श्री रामलीला कमेटी पर आरोप लगाए गए थे और इस पर कार्रवाई की गई थी। ये तो अधिकारियों की समझदारी थी कि वह सच्चाई जानकर तत्काल अपने फैसले को वापस ले लिए। अगर प्रभु के मंचन के बीच में ऐसे गलत आरोप लगाए गए तो आखिर इसके पीछे क्या मंशा होगी। पार्षद या किसी को लगता है कि कमेटी मैरिज हाउस का संचालन कर रही है, जिसकी शिकायत पहले ही कर चुके हैं, तो ये शिकायत क्या रामलीला मंचन के बीच में ठीक रावण दहन के 2 दिन पहले फिर से करना चाहिए। ये साफ है कि उनकी मंशा सनातन विरोधी है। पार्षद भी हिंदू है और सनातन प्रिया समझकर रामलीला कमेटी ने ही प्रभु श्री राम के बारात के दिन स्थानीय लोगों और पार्षद और उनके परिवार के घर के ठीक सामने रथ को रुकवा कर उनके द्वारा आरती करवाई थी। प्रभु श्री राम सिर्फ कमेटी के नहीं, हम सभी के हैं। विजयदशमी के ठीक 1 दिन पहले गलत आरोपों के साथ शिकायत और मंचन न होने की मंशा की वजह से कमेटी ने मंचन भी ठप किया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने विश्वास में लेकर माननीय और जनप्रिय महाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में होने और सनातन विरोधियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। फिर भी प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब भारत गुलाब का कार्यक्रम होना है। प्रेस वार्ता कर हम सिर्फ ये साफ करना चाह रहे हैं कि अगर गोरखपुर में भी बहराइच जैसी या कुशीनगर जैसी घटना हुई तो इसका पूरा जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन और सपा समर्थित पार्षद और उसके सपा समर्पित लोग होंगे। उन्होंने बताया कि यह कमेटी 162 वर्षों से सनातन प्रेमी और प्रभु के आयोजन में अपनी भूमिका निभाने वाली किसी भी व्यक्ति, धर्म, वर्ग, संगठन के साथ कमेटी पूरी तरह खड़ी रहती है। इन वर्षों में परंपरा के अनुरूप चौराहा पर प्रभु श्री राम की आरती किए जाने और रथ रोके जाने की कोई परंपरा नहीं है। मूर्ति विसर्जन के दिन माननीय एसपी सिटी सीओ कोतवाली और एसओ राजघाट के प्रशासनिक नेतृत्व में राघव शक्ति मिलन के लिए कमेटी के लोग और दुर्गा बड़ी के पदाधिकारी आयोजन को लेकर चल रहे थे। प्रभु के रथ और शक्ति मिलन में लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन की समय से रथ को बिना रोके सीधे मिलन चौक पर ले जाने के लिए प्रयासरत थी। कमेटी की तरफ से इसका पालन किया जा रहा था, इसके गवाह अधिकारी खुद हैं। लेकिन इसके बाद भी पार्षद की तरफ से जो रामलीला मंचन के दौरान झूठी शिकायत कर मनचंदा के रोकने का प्रयास करना चाह रही थी, उनकी तरफ से रथ को रोककर आरती करना सिर्फ उन्माद बढ़ाने का प्रयास नजर आता है। लेकिन इसके बाद भी इन तथ्यों के सामने रहने पर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वो तो खत्म किया, लेकिन आज किस संबंध में वार्ता है, क्या मामला? देखिए, आप लोग भी देखते चले आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, बहुत से लोग उस मोहल्ले के भी हैं। 162 वर्ष से निरंतर रामलीला हो रही है। आज तक किसी को कोई आपत्ति उस रामलीला से या उस जगह से नहीं हुई, सिवाय एक पार्षद से। उनको किस बात की आपत्ति है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। क्या वहाँ हम नॉनवेज की व्यवस्था कराएं उनके कहने से? किसी ऐसे लोगों को दे दे जिसको वो चाहते हैं। कमेटी कभी भी उनकी मंशा को सफल नहीं होने देगी। और रही बात उनके पार्षद की इस तरह की कृति, तो भगवान प्रभु ही जाने उनकी लीला। जैसा पार्षद कर रहे हैं वैसा प्रभु उनको जवाब भी देंगे। आप बता रहे हैं, क्या इस भारत मिलाप को आप लोग रोकने जा रहे हैं कि प्रशासन द्वारा जो सहयोग मांगे है वो सहयोग नहीं? देखिए, भारत मिलाप को बिल्कुल नहीं रोकेंगे और ना ही किसी कार्यक्रम को रोकने की मंशा कभी कमेटी की रहती है, क्योंकि वो इस तरह का माहौल बना देते हैं कि मजबूरन उस दिन हम लोगों को कदम उठाना पड़ा। और आप लोग गवाह हैं कि अगर ये कदम नहीं उठाया जाता तो शायद वो शहर जलाने की तैयारी कर लिए थे। और हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हमारे सनातन पे किसी तरह की कोई चोट दी जाए। हमारे को वहाँ भारत मिलाप होना है। प्रशासन को हम लोगों ने इससे पहले ही अभी परसों के डेट में एक लेटर दिया है कि अभी तत्काल
अभी जो घटना बहराइच में घटी है, ऐसा ही घटना कोई हमारे गोरखपुर में ना घटा सके, क्योंकि वो सपा मानसिकता से प्रेरित है और हमारे किसी भी धार्मिक प्रोविजन में इस तरह का कोई घटना न घटे। इससे हम लोग ने कप्तान महोदय से मिला है और अपनी बातों को रखा गया है। इसी को देखते हुए वो 2-4-10 महिलाओं से, जो भाई स्थानीय पार्षद हैं, तो 10-15 महिलाओं से सिग्नेचर करा के गए हैं, और वो जाए 10-15 नहीं, वो पूरे समाज से सिग्नेचर करा के जाए। जो सच्चाई हो वो सामने आवे, और जो दोषी हो, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूं कि उनको या हमको, जो दोषी हो, अगर हम दोषी हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरह की बातें आ रही थी, काफी दिनों से लड़ाई चल रही है, आप लोगों को कमेटी भंग भी कर दी गई थी, कमेटी फिर बहाल भी कर दी गई, तो अब तक आपको कार्रवाई नहीं, आप थोड़ी सी एक सुधार ये देख लें कि कभी भी रामलीला कमेटी भंग नहीं हुई है। आप पिछला भी किताब उठाइए, जो पदाधिकारी उस समय थे वही पदाधिकारी आज भी है, कभी कमेटी नहीं भंग की गई थी। और रही बात उनके ऊपर कदम उठाने की, तो वो प्रशासन जाने क्या उठाएगी। आप सब जानते हैं कि स्थानीय पार्षद पति किस माहौल के हैं और कैसी व्यवस्थाओं से प्रेरित हैं। हमको लगता है कि यहाँ चाहे वो मीडिया के लोग हों और चाहे आम आदमी, उस स्तर की व्यवस्था कोई कर नहीं सकता है जो पार्षद पति करते हैं। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। आज की मीटिंग बैठाई गई है कल 17 तारीख को सायं रात 9 बजे से हमारे गाज कटरा से पंजाब का कार्यक्रम जो परंपरागत रूप से होता है वह होगी, और 18 तारीख को राजगद्दी का भी प्राविधान और वह परंपरागत विषय से 162 वर्षों से निरंतर गांव के परंपरागत कार्यक्रमों को, और इसके समित हमारे वसंतपुर खासपुर वार्ड 69 लाली गुप्ता, उनके पति दिनेश गुप्ता द्वारा रामलीला कमेटी और रामलीला के ऊपर अनर्गल मिथ्या आरोप लगाए जाते हैं, और उनसे प्रशासन से मांग करते हैं उनके मिथ्या आरोपों को जांच कर उनका कड़ी से कड़ी कार्रवाई।